अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप बहुत आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी मलाई टिक्का बोटी बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। अब हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, इसको ऐड करेंगे इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, इनको ऐड करेंगे। हाफ कप दही ऐड करेंगे। दही गाढ़ा होना चाहिए। हाफ कप क्रीम ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबको। सारे मसाले मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको भी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। चलिए देखते हैं। ये देखें चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार स्टिक्स बन के तैयार होती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत इजीली आप घर में बना सकते हैं इनको। कॉर्नफ्लोर को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ मैंने कुछ स्टिक्स ली हैं। आज हम मलाई बोटी स्टिक्स पे बनाएंगे। इसमें से एक स्टिक उठाएंगे और एक बोटी को अच्छी तरह से कोट करेंगे इसमें। इस तरह से लगाते जाएंगे। ये देखें मैंने बनाकर तैयार कर लिए। अब इसी तरह मैं बाकी सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखें मैंने सारी स्टिक्स बनाकर तैयार कर लिए। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। ऑयल को मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम एक एक स्टिक रखते जाएंगे इसके ऊपर। मीडियम फ्लेम पे मैं इनको पका रही हूँ। जब एक साइड से अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। एक तरफ से फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। चलें देखते हैं।
ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अब यहाँ मैंने एक तरफ कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि हम इस मज़ेदार सी मलाई बोटी में स्मोकी फ्लेवर दे सकें। कोयला गर्म हो गया है। अब यहाँ मैंने एक छोटा सा स्टील का बाउल लिया है, इसको इस तरह से रख देंगे यहाँ पे जगह बना के। इसके अंदर कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। मलाई बोटी में अच्छा सा स्मोक देने के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था। चलें अब कवर हटा देते हैं और इस कटोरी को भी हटा देते हैं यहाँ से। अब हम इनको एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी मलाई टिक्का बोटी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।